प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम अनुसंख्यिक गुणधर्म के अंतर्गत वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और संबंधित राउट का नियम और आधारित हम गणनाएं देखे थे। आज की वीडियो में अनुसंख्यिक गुणधर्म के अंतर्गत ही क्वथनांक में उन्नयन और संबंधित राउट का नियम का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, से पहले हम जाने कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक से अर्थ है वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर किसी द्रव का वाष्प दाब हो जाता है तो उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि द्रव में यदि लिक्विड है तो लिक्विड में उबलने की घटना होती है। यानी यदि प्रत्येक ताप पर हम जानते हैं कि वाष्पन क्रिया होती है, और यदि उबलने की घटना तक हम इसको उष्मा देते हैं तो ये स्थिति आती है कि उबलने की घटना पूरे द्रव सतह में बनती है, और वह स्थिति होता है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर इसके यानी इस वाष्प दाब हो जाता है। और इसी के अंतर्गत यदि शुद्ध विलायक है तो इसका एक निश्चित वाष्प दाब होगा जो वायुमंडलीय दाब के बराबर, और इसी को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। कि हम पिछले वीडियो में यह सीखे हैं कि यदि हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस विलय करते हैं तो अवाष्पशील ठोस की उपस्थिति में इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। और दूसरे शब्दों में इस बॉइलिंग पॉइंट यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर उसको करने के लिए पुनः इसको अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है। ये कह सकते हैं कि उसके क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो दूसरे शब्दों में वाष्प दाब में अवनमन की भांति ही यदि कोई ऐसा विलयन है जिसमें कोई ठोस अवाष्पशील विलय है तो उसमें वाष्प दाब में अवनमन की भांति क्वथनांक में उन्नयन होता है। और यह क्वथनांक में उन्नयन हम राउट के नियम के या प्रायोगिक रूप में राउट के नियम के अनुसार जान सकते हैं। यह आपको चित्र दर्शा रहा है कि विलयन और शुद्ध विलायक की उपस्थिति में उस द्रव का वाष्प दाब और संबंधित उसका क्वथन पॉइंट क्या है। यदि शुद्ध विलायक है तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर है तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब जो वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है, और वह निश्चित ताप जो इसका क्वथनांक है जिसको हम टीवी नॉट से संकेत करते हैं यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और यदि इसमें कोई ठोस पदार्थ मिला देते हैं तब इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में ऊष्मा अतिरिक्त देनी पड़ती है, और ये क्वथनांक है विलयन का क्वथनांक। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि
यदि टीवी नॉट माइनस टीवी, तो ये आपका इसके मान से इसका मान कम होगा, यानी टीवी नॉट कम होगा टीवी से। और दूसरे शब्दों में क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन टीवी माइनस टीवी नॉट, और इसको हम डेल्टा टीवी से संकेत कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन। प्रायोगिक अध्ययन के उपरांत एक क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी, प्रायोगिक अध्ययनों के उपरांत ये देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी ये समानुपाती होता है विलयन की मोलर सांद्रता के, यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। और यदि इसको हम स्मॉल m से संकेत करें तो टीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी जहां पर m आपका मोलरिटी है। और यदि समानुपाती को एक स्थिरांक कर लेते हैं तो टी डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा का यहाँ पर केवी और केवी यहाँ पर केवी एक स्थिरांक है जिसे हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या यदि इंग्लिश शब्द है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और इसे एक और नाम देते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? यदि यहाँ पर m बराबर 1 यानी मोलरिटी 1 हो तो उस स्थिति में डेल्टा टी बी बराबर केवी यानी क्वथनांक में उन्नयन यह बराबर होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक के। और इस रूप में यदि इसे हम परिभाषित करें तो किसी भी विलयन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? तो किसी विलयन का एबी मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक यह क्वथनांक में वह उन्नयन है यानी डेल्टा टीवी क्वथनांक में वह उन्नयन है जो विलयन में एक मोल प्रति किलोग्राम मिलाए विलाय में उपस्थित है अथवा एक मोलर विलयन में क्वथनांक में उन्नयन होता है अथवा वह उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन जो एक मोलर विलयन में
होता है या दिखाई देता है। जो क्वथनांक में उन्नयन अथवा वह उन्नयन जो एक मोलर बिलियन में प्रदर्शित होता है। समीकरण एक को यदि आगे बढ़ाएं तो डेल्टा टी बी बराबर के बी यम, और जहां पर यम बराबर मोलरिटी यानी मोलर कंसंट्रेशन, और ये बराबर हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या यानी W2 अपान M2 बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी कैपिटल W यदि विलायक का द्रव्यमान हो तो ये या W1 से संकेत करिए और बटे 1000। तो इसे हम इस रूप में नोट कर सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का कौन भाग इंटू 1000 अपान W1, जहां पर W2 विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर W1 विलायक का द्रव्यमान और M2 विलेय का यौन भाग और दूसरा 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया गया। इसका मान M का मान यदि हम नोट करें तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। और इस तरह से भी यदि केबी का मान हम देखें तो यहाँ पर W2 यानी विलेय का द्रव्यमान यदि इसके मोलर द्रव्यमान के तुल्य हो और विलायक का द्रव्यमान यदि 1 किलोग्राम हो, तो उस स्थिति में यदि W2 का मान यदि बराबर M2 के और W1 बराबर 1000 यानी 1 किलोग्राम हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर डेल्टा टी बराबर केवी। तो यहाँ से भी हम केवी का हम परिभाषा दे सकते हैं। केवी यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? यह क्वथनांक में वह उन्नयन है जो 1 मोलर बिलियन में प्रदर्शित होता है। यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक के जगह पर ही एक और कांस्टेंट के का प्रयोग करते हैं, जिसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इस कैपिटल के लिए इस सूत्र में 1000 की जगह पर हम 100 प्रयोग करते हैं, यानी डेल्टा टीवी बराबर यहाँ पर टीवी की जगह पर यदि ये है तो W2 इंटू 100 अपान M2 इंटू W1
1। और इस तरह से यदि विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम के अंतर्गत हो, यानी W1 बराबर 100 ग्राम और W2 बराबर M2 के हो, यानी 1 मोल यदि विलेय पदार्थ है, तो उस स्थिति में भी डेल्टा टीवी बराबर K हो जाता है। और यहाँ पर K क्या है? यह विलायक का आणविक उन्नयन स्थिरांक है, जिसमें विलेय का 1 मोलर उपस्थित होता है। यानी K क्या है, या विलयन का आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक से अर्थ है क्वथनांक में वह उन्नयन, क्वथनांक में वह उन्नयन जो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित होने पर या विलेय होने पर प्रदर्शित होता है। तो इस तरह से आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में आप यदि ज्ञात करें तो K बराबर KB इंटू 10 होता है, यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक मोलर उन्नयन स्थिरांक का 10 गुना होता है। तो ये सूत्र है आणविक उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध का। और इस सूत्र का प्रयोग द्वारा हम किसी भी विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, यदि अन्य यदि राशियां हमें ज्ञात है। और इस सूत्र की सहायता से हम अगले वीडियो में हम कुछ जो है गणनात्मक यानी आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान के रूप में हम आंतरिक प्रश्न को ग्रहण करेंगे। उसके बाद यह भी जान लें कि क्वथनांक उन्नयन जो बिंदु है या क्वथनांक में उन्नयन, यह भी वाष्प दाब में अवनमन नियमन की भांति इसकी कुछ सीमाएं हैं। और ये सीमाएं प्रायः वही हैं जो वाष्प दाब अवनमन के लिए हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ रॉल्फ्स लॉ, या ये कह सकते हैं कि प्रथम तम विलयन होना चाहिए यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य। और ये यानी विद्युत अनअपघट्य करता है, यानी वह विलेय जो एसोसिएट यानी संगुलित या वियोजित नहीं होता है और विलयन तनु है, तो वहां पर ये नियम लागू होता है। तो इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन और आणविक और मोलर उन्नयन स्थिरांक के विषय में अध्ययन किए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।